नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वियतनाम, बी में लिखा हुआ है थाईलैंड, सी में लिखा हुआ है लाओस और डी में लिखा है कंबोडिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए अंकोर वाट मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है बाबू, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में लिखा अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा रोगियों को, सी में लिखा अंग्रेजों को और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा हुआ झारखंड, सी में लिखा उड़ीसा और डी में लिखा छत्तीसगढ़। तो आपको बताना कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों झारखंड है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और कौन कौन होते हैं 4 प्रकार के? तो इंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है ना, वो इंथ्रासाइट होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि बाबू आपको ये प्रश्न बताना है कि भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना वर्ष का होता है? तो 18 वर्ष का होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 18 वर्ष हो जाएगा ना सर्टिफिकेट के अनुसार से, तो आप भी वोट दे सकते हैं। न्यूनतम आयु जो होता है भारत में वोट देने की वो 18 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए में लिखा मोरारजी देसाई, बी में लिखा नीतीश कुमार, सी में लिखा जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 5वां नंबर प्रश्न में कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा पंजाब, बी में लिखा केरल, सी में लिखा बिहार और डी में लिखा दिल्ली। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है? 7 नंबर प्रश्न है। कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए एक बात और साथ में याद रखिएगा कि WHO, ठीक है, WHO को दोस्तों स्थापना कब हुआ? तो देखिए याद रखिएगा कि 7 अप्रैल, ठीक है,
7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ। ठीक है, WHO का स्थापना कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ, ये आपको याद रखना है। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995 ईस्वी में हुआ। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी प्रश्न ललन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सारा प्रश्न काफ़ी चुनिंदा आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। बताना है आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बताना है। 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र में भूकंप, बी में लिखा मैदानी क्षेत्र में भूकंप, देखिए सी में लिखा पर्वत पर भूकंप और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न में कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे ये जो होगा समुद्र में भूकंप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक इस वीडियो को आप दिल से लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। सारा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसलिए और ये प्रश्न जितना आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न, उसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे उससे आपको क्या करना है कि नोटबुक पर लिख लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो तैयारी है ना बाबू वो डे बाय डे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आएगा और पढ़ने में आपको काफ़ी ही मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर लिख कर याद करते चलिए। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए में लिखा 1984, बी में लिखा 1986, सी में लिखा 1968 और डी में लिखा हुआ है 1976। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बाबू? 1986 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ सरकार, बी में लिखा न्यायपालिका, सी में लिखा संविधान और डी में लिखा राजनीतिक दल। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम बाबू। अब 13 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने, काफ़ी शानदार प्रश्न कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, बी में लिखा केरल, सी में लिखा गुजरात और डी में लिखा छत्तीसगढ़। बताइए इसका आंसर। आपको बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है बाबू। आप इसको रट जाइए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15वां नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में होने में बहुत ही आपका समय अभी लग रहा होगा कि हमारे पास है, मगर बहुत जल्दी ये समय पास हो जाता है बाबू। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। 1 मिनट भी समय इधर उधर आप बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय बीत जाएगा बाबू तो बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, इसलिए एकदम ठान लीजिए मुझे 480+
प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। जिस दिन आपका 480 प्लस मार्क्स अंक प्राप्त होगा ना बाबू, और गांव मोहल्ले में आपके चर्चे होंगे कि उस लड़का का या उस लड़की का इतना मार्क्स आया है, और वो बात को आप सुनिएगा ना, जो उसमें आपको एक अंदर से अलग खुशी देगा, ठीक है। पर उसको महसूस करने के लिए, उस पल को सुनने के लिए आज आपको पसीना बहाना होगा, ठीक है, तब वो पल आपका जीवन में आएगा। ऐसी नहीं मिलेगा बाबू, जब तक पसीना बहाइएगा नहीं, जब तक नींद उड़ाइएगा नहीं, तो कैसे आपको कोई चीज़ अच्छा लोग कहेगा आपको, कैसे आपके अंदर से खुशी महसूस आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आराम करिएगा तो खुशी आपको नहीं मिलेगा। जब आप काम कीजिएगा, दिन रात पढ़िएगा, पसीना बहाइएगा, तो आपके अंदर खुशी मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि हमको आराम करना है, ठीक है। शरीर तो आराम चाहेगा ही बाबू, आराम करने के लिए कहेगा ही, मगर आपको उसे नकारना है, ठीक है। न मन मार के पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पर प्राप्त करके माता पिता के नामों को रोशन करना है, ठान लीजिए अपना माइंड में, ठीक है। जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना, उस दिन माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू टप टप बहेगा बाबू, ठीक है। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस दुनिया में कोई आपको काम नहीं देगा, ठीक है। अगर जो आपका कुछ भी कोई आपको काम देगा बाबू, तो वो आपका मेहनत ही काम देगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए अभी से, और जीवन में खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उससे रेड बटन, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी एक परिवार की तरह से मिलकर तैयारी करेंगे और 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको हम 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार प्रिपरेशन करवाऊँगा, ठीक है। हम सब मिलकर 480 प्लस का जो टारगेट रखे हैं हर हालत में अचीव करना है, तो बाबू अचीव करना है, ठीक है। अरे मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो हम ठान लिए हैं कि मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। 15वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है न्याय मित्र। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए क्या होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों सरपंच होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना, आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर है। कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 55%, बी में लिखा है 60% और सी में लिखा है देखिए 65% और डी में देखिए लिखा हुआ है 70%। तो आपको बताना कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। कहते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राधा कांत ने और बी में लिखा हुआ है राधा कृष्ण परमहंस ने, यहाँ पे ने लिखा हुआ है बाबू। और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ विवेकानंद ने और डी में लिखा है दयानंद सरस्वती ने। तो आपको देखिए 17 नंबर प्रश्न बताना है ना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा मुंबई, बी में लिखा दिल्ली, सी में लिखा पटना, डी में लिखा बेंगलुरु। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न में कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तर प्रदेश, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा केरल और डी में लिखा कर्नाटक। तो आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो डिप्रेस मत होइए, हिम्मत हारिए नहीं, कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए, हारिए नहीं, आप जरूर जीत जाइएगा और लड़िए। लाइफ में कितना भी क्यों ना प्रॉब्लम आपके सामने पत्थर भी आकर रास्ता पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे लड़िए, उससे आगे बढ़िए, कॉम्पीट कीजिए, हारिए मत बाबू, ठीक है। एक मोटिवेशनल लाइन आपको मैं सुनाता हूँ, कह रहे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो
हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, आपका सीना में आग लगा हुआ है, मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2023 से प्राप्त करना ही करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम, आपका जो समस्या है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, बशर्ते आपका विजन जो है क्लियर होना चाहिए कि मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, कोई प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। केवल आप सोच लीजिए कि मुझे आज से 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माँ पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम है उससे मैं लड़कर आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, ये माइंड ऐसा अपना माइंड को मजबूत बनाइए। ठीक, चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नर्मदा, बी में लिखा हुआ है कृष्ण, और देखिए सी में लिखा है सतलज, डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर, आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो कृष्ण नदी पर बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, देखते हैं हम। HW का प्रश्न आपके सामने देखिए आ गया। ये प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जो आंसर आपको सही लगेगा इसका जवाब आपको हम नहीं बताएंगे। ठीक, देखिए प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए में लिखा कबूतर, बी में लिखा मयूर, सी में लिखा हंस, डी में लिखा तोता। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। ठीक है, और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।